अब चाहे कड़ाके की सर्दी हो या फिर जबरदस्त बर्फबारी, अब चाहे जितने भी फीट तक बर्फ जम जाए, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति अलग थलग नहीं होगा। अब लाहौल स्पीति घाटी भारी बर्फबारी की वजह से मनाली से नहीं अलग थलग पड़ेगी और ये सब मुमकिन हो रहा है अटल रोहतांग टनल की वजह से। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची यातायात सुरंग देश को समर्पित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर यानी शनिवार को अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। टनल के उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनाली पहुंचे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस टनल को सामरिक दृष्टि और देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम बता रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक परिस्थितियां बनी हैं, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा ये संदेश है। सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इस टनल के माध्यम से चंबा का, पांगी का इलाका, लाहौल का इलाका समृद्धि की ओर बढ़ेगा और वहीं इसकी सामरिक दृष्टि से इसका जो महत्व है उस महत्व को भी पूरा करे। सर्दियों में भारी बर्फबारी के दौरान जो लाहौल स्पीति अब तक करीब 6 महीने के लिए मनाली से अलग थलग रहता था, वो इस टनल की वजह से हमेशा जुड़ा रहेगा। अब किसी भी मौसम में कभी भी लाहौल स्पीति के लिए आवाजाही हो सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर टनल को लाहौल स्पीति और यहाँ के पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम बता रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी बात यही कहनी है कि सामरिक दृष्टि से इस टनल का एक बहुत बड़ा महत्व है, एक बात। और दूसरा सबसे बड़ा महत्व उस दृष्टि से भी है कि लाहौल वैली जो 4 महीने के लिए कट जाती थी और 4 महीने तक आने जाने की वहां पर सुविधा जो है वो बंद हो जाती थी लगभग, ऐसी परिस्थिति में अब लाहौल वैली जो है वो टूरिज्म के लिए भी 12 महीने के लिए खुल गई और उसके साथ साथ में वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, खासतौर से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की जो जितनी भी सारी चीजें वहां पर होती हैं, उन सब चीजों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन इस टनल का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो रोहतांग टनल है, जिसे अटल रोहतांग टनल का नाम दिया गया है, अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास कर रही है। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का इस टनल के निर्माण में कोई ज्यादा योगदान नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब इस टनल का उद्घाटन करेंगे, कांग्रेस के योगदान की भी चर्चा करें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनी ये सुरंग देश को समर्पित होने जा रही है। करीब 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये सुरंग दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इस टनल की निर्माण लागत करीब 3200 करोड़ रुपए है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल रेंज में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। टनल के शुरू होते ही मनाली से लेह के बीच सफर 4 से 5 घंटे कम हो जाएंगे। अटल रोहतांग का दक्षिण पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसका उत्तरी पोर्टल लाहौल घाटी के तेलिंग सिसु गांव के पास 3071 मीटर की ऊंचाई पर है। अटल टनल को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोजाना 3000 कारों और 1500 ट्रकों के यातायात घनत्व के लिए डिजाइन किया गया है। ये टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम, अग्निशमन, रोशनी और निगरानी प्रणाली समेत अति आधुनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से लैस है। सुरंग में इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए हर 150 मीटर दूरी पर टेलीफोन कनेक्शन है। हर 60 मीटर की दूरी पर फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। हर 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरों से किसी भी घटना का पता लगाने वाला सिस्टम भी है। हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी गुणवत्ता निगरानी सिस्टम है। हर 60 मीटर की दूरी पर कैमरे हैं। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग आधुनिक सुविधाओं से लैस है। न्यूज़ PHH रिपोर्ट। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे। आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे। आएंगे
तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स। द ब्लेजर्स, मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार, शिमला। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए